नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सबको रोड के ऊपर बिछाई जाने वाली पिच यानी कि तारकोल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मेरा नाम कुंदन टमटा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रोडों के ऊपर बिछाई जाने वाली तारकोल, जिसे हम डामर के रूप में भी जानते हैं, की उत्पत्ति कैसे होती है? अगर मैं कहूं कि ट्रिनिडाद में तारकोल की एक झील है, एक बहुत बड़ी झील है, तो आप लोगों को थोड़ी सी हैरानी तो ज़रूर होगी। आज मैं आप सबको उस झील के पास ले जा रहा हूं। दोस्तों, दुनिया में तारकोल या पिच की लगभग 5 झीलें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी जो झील है वह वेस्ट इंडीज़ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में स्थित है, जिसको पिच लेक के नाम से जाना जाता है। और उसके अलावा एक झील जो है वो वेनेजुएला में है और बाकी 3 कैलिफोर्निया में मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तारकोल झील ट्रिनिडाद साउथ वेस्ट के लाब्रे नामक स्थान में स्थित है, जो लगभग 100 एकड़ के बीच फैला हुआ है। झील 250 फीट गहरा है। इसमें लगभग 10 मिलियन टन तारकोल मौजूद है। हम लोग इसे भारत में डामर के रूप से भी जानते हैं, और यहाँ से जितना भी ये तारकोल है इसको निकाल के दुनिया की बहुत सारे कंट्रीज़ में भेजा जाता है। ट्रिनिडाद में पिच लेक एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी विख्यात है। यदि आप पिच लेक में जाना चाहते हैं तो आपको टूरिस्ट गाइड के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ डामर होने की वजह से डूबने का खतरा रहता है। पिच लेक की खोज सर वॉल्टर राली नामक इंग्लिश व्यक्ति ने 1595 में की। राली ने अपने नावों को सील करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। 1840 में अब्राहम पिनियो कैसनर ने पिच से केरोसिन तेल की खोज की। तो इंडिया में जो हम देखते हैं कि केरोसिन तेल, जिसे हम मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, वो इसी पिच लेक से, इसी पिच से, इसी डामर या इसे हम तारकोल कहते हैं, इससे निकाला जाता है। तो आगे की जानकारी अभी हमारे जो गाइड हैं आज के सामने जो खड़े हैं ये देंगे। आइए सुनते हैं। Well, give my presentation before we walk. Now, good afternoon or good morning, everybody. My name is Daniel. Welcome to Library and welcome to the pitch league. Now, the that is the pitch. Now, the Spaniards also call here Tierra de Bridge, which means land of pitch. And why they call here the land of pitch? Because high as the roadway, level across the terrain. But from years of mining and the rapid mining that goes on here still, we are right now 29 feet under sea level in a bold or cratered shape. Now your tour starts once you enter this village, because you will see we have very rough streets. We have houses that are leanings and some directly sinking into the ground. Now this is because of the expanding and contracting of the area, which expands with heat and contracts while cooling. So everything in the village moves. Now you cannot see it with your naked eyes, but you can look at some of the structures, how they are moving. On top of the hill you will see 2 poles in a leaning pasture. Now if you look along this roadway here, you will see more of these poles. All this is ground movement in the area. Also, this concrete structure is a telephone junction box that was used for World War II. It's been obsolete or non-functional over 50 years, but its original position was on top of the hill. But it is sliding downwards into this area. दोस्तों, ये हमारे गाइड हैं जिनका नाम मिस्टर डैनियल है, और ये हमें जानकारी बता रहे हैं कि जो सामने जो आप देख रहे हो ना, जो एक टैंक सा बना हुआ है, तो मतलब एक टंकी सी बनी हुई है। ये जो टंकी है ये एक्चुअली एक टेलीफोन बूथ था। तो पिच लेक, यहाँ पे जितनी ये ज़मीन है, पिच होने की वजह से ये हमेशा मतलब आड़ी तिरछी होते रहती है। तो मिस्टर डैनियल बता रहे हैं कि ये एक टाइम ऐसा था जब ये समतल थी, लेकिन आज ये आधे से ज़्यादा ज़मीन के अंदर धंस चुकी है, क्योंकि पिच जो है वो
ज़मीन है वो मूव हमेशा करते रहती है पिच होने की वजह से, डामर तारकोल होने की वजह से। तो उसके बारे में हमें जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से यहाँ का जो जितना भी स्ट्रक्चर हैं, जितने बिल्डिंग्स वगैरह हैं, कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो कि बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी हैं, कहीं गिर चुके हैं। मतलब हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब इस तरह की जो हरकतें, जो ज़मीन जो है वो इस तरह की हरकतें करते रहती है। तो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। There's also Lake Maracaibo in Venezuela, which is also called Lake Bermuda or Lake Guanaco. There's also the La Brea Tapit in Los Angeles, California, where they look for fossils. There's also Tar Macadam in Norway and the tar sands of Alberta, Canada. Now these are the major sites around the world. This is the only solid deposit, so we will walk on that. Good question, if you don't mind. So, how many years do you think before this actually sinks and it's no more visible? That's a very good question, because it's moving in a slow pace. Now originally it was up there, and I went to primary school right across there, which is Brighton EC Primary School, so I know when this building टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से was not all the way. I know when it was up somewhere up by the bench there. जो मेन स्पॉट है वहाँ ले जाने से पहले हमें पूरी जानकारी दी जा रही है। और आप पीछे देख सकते हो कितने लोग वहाँ से उस स्पॉट से आ रहे हैं, अभी पिच लेक से आ रहे हैं। तो ये भी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी, ये भी एक पार्ट है उसी का ही, पिच लेक का ही। लेकिन जो मेन पिच लेक है जहाँ से अभी भी पिच निकाली जाती है रोज़, और वहाँ अब हम जाने वाले हैं। तो आगे की जानकारी आपको थोड़ी देर में देते हैं। Wow. चलो भैया, ये है पिच लेक। Now along the roadways, we will see humps that will be chipped off periodically, because you will see a lot of fragmented pieces around here. This is called a vertical flow. Now when you roll over it, you can see your tracks. Now if I pierce my feet into it, I will leave my toe prints. Now this is called a vertical flow. It's crude oil that coming from way underneath, and as it reaches, passing through cracks and crevices, as it reaches to the surface, it's solidified. But pitch is solid, but not firm. So as it solidifies, it यहाँ पे spreads जो on the ये surface. जो दिख रहा है हमें, जो in a डामर जो यहाँ पे mushroom रखा shape. हुआ So as है, it comes up here, it spreads तो हमें out. लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने ला के रख दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। No, it's flowing. ये पिच Alright? तारकोल अपने आप की ज़मीन से निकलता है, और यहाँ पे ढेर इसका बना हुआ है। तो ये कहीं पे भी इस एरिया में कभी भी, मतलब ज़मीन के अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो कभी भी कहीं से भी ये बाहर आ सकता है। तो उसी के बारे में हमें अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से, और कई प्रकार के ऑयल, जैसे तारकोल के अलावा बहुत सारे मिनरल्स, ऑयल यहाँ से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आप सामने जो हमारे जो गाइड हैं वो दिखा रहे हैं, जो ये गेट है इसको 2016 या 17 में बनाया गया था। जब इस गेट को बनाया गया था तो ये सॉलिड खड़ा था एकदम, जैसे आम गेट होते हैं उसी की तरह बनाए हुए थे। लेकिन आप देख सकते हो इसके जो कॉलम हैं, अभी दोनों साइड के कॉलम लीन हो चुके हैं, झुक चुके हैं, तो जिससे उसका जो दरवाज़ा है वो भी अब फिट नहीं होता। No, you could never make it. You could forget about me right now. Now we look at this area here, and this is a moving area. You will see a lot of swirl marks, and you will see a lot of stretch marks. Yeah. These are called stretch marks because the land is expanding. Alright? The same thing happened to a person, but it happened on the land. Alright, going along there. Now in the area we have a diverse amount of flora and fauna, which means plants and animals of different types. As we going along, we'll see fruit on this tree. Some of us may not know what it is, but it's actually a
a soursop. Oh, and it is. Yeah. All right. You'll see somebody pick one and drop it on the ground. As we're going along here, we'll see this whole orchard here. This is an orchard of Caribbean cherry. यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे आप लोग देख पा रहे हैं सारे पिच तारकोल के झील के ऊपर है। ये झील है, लेकिन ये जो रोड की तरफ से हम लोग जा रहे हैं तो ये झील का वो वाला एरिया है जो थोड़ी सी सॉलिड है, मतलब इतना मतलब पिघला हुआ नहीं है। तो इस वजह से इसके ऊपर जितने भी थोड़ी बहुत मिट्टी आती है ऊपर से, तो उस मिट्टी के ऊपर ये पेड़ पौधे यहाँ पे उग जाते हैं। और ये पेड़ पौधे कभी भी मतलब जैसी थोड़ी सी चेंजेस होंगे तो पेड़ अपने आप झुकने लग जाएंगे या टूट जाएंगे, ऐसी चीज़ें यहाँ पे होते रहती हैं। यहाँ पे बहुत सारे Not season. फल फूल के पौधे भी मौजूद हैं, बहुत सारे मतलब ग्रीनरी भी है, और कैशू नट, आम Fruit will get big. और भी कई सारी चीज़ें, प्लम वगैरह इसके भी पेड़ हैं। This one here. You will see small fruits on it. Let me get a few and show you what they look like. All right. Yes. Not a soursop. This is a sugar apple. This is sugar the, apple, yeah, This sugar is the purple skin Oh, sugar yeah. apple. Okay. You will see this one have purple Yeah, skin. purple thing. Right, and that's one over there. Is that Is- animal right? Yeah. This is because of iron deposits. In the area, we have iron, we have sulfur, we have methane gas, and we have bitumen. Now, anytime the rain falls and passes through the iron deposit, it oxidizes and releases this reddish discoloration, which is called oxidation. Now, oxidation is just a big word for rust. So it's rust coming out from the ground from iron. This is the government. ये जो सामने का एरिया है ये स्वम्प एरिया है, मतलब दलदल जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह भी हो सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे वो बोर्ड लगाया गया है कि आप उस तरफ ना जाएं, मगरमच्छ वगैरह है वहाँ पे। लाब्रे गिल्स। But I go and pick a lab. That's too small. My wife go vex now. My wife go But vex. here what? Can we get it? This one you could use to make chow. No, we are not chow. I don't want to. This So by one the will time I be right there. Let me. अब ये देखिए दोस्तों, आम का पेड़, और इन आमों को यहाँ पे कहा जाता है लाब्रे गिल, यानी कि लाब्रे की लड़की, आम का नाम। That here what that beetle does. That beetle comes when it's flowering. And you will Not the fruit. They are pretty flowers before. the flowers before they make fruit. As this beetle will go into the flowers, and as the fruit develop, it will Oh, look, some pollen is on. yes, it will be in the seed. Yeah. So after you finish the mango and you're looking for the seed to grow, the whole of the inside of the seed. So you still need the ripe mango then? Yes, when you yes, take? yes, right. Yeah, how that is? The mango is good. The seed will be not good because the inside the But the seed. mango will be so soft when you squeeze it. No, that's if the mango fall. Freshly fall, you can. Now, how you want to know it's a freshly fall? You look at the stem. Yeah. All right, we're going along here. So we have to walk with. No, He know where he's snatching it. We just have to remember to pick it up. ये है आम की चोरी। come this way. I want to taste. All right, Okay, we're looking at these fruits on this pod. On these trees look like big tamarind or big beans. गाइड द्वारा पूरी जानकारी दी जा रही है। What kind of fruits? यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं Oh, these are the और जो भी फ्रूट्स वगैरह उन पे लगे हुए हैं या अन्य प्रकार के जो पेड़ हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी हमें गाइड द्वारा दी जा रही है। Stinking to our hair, but stinking. तो मौसम भी थोड़ी सी when it's ready and ripe, गर्मी यहाँ पे ट्रिनिडाड के अंदर गर्मी रहती है, तो अभी आप देख सकते हो आसमान साफ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और समुद्र के आसपास का एरिया होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी जो होती है वो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत होती है, चिपचिपापन जो होता है
वो वाली गर्मी होती है, चिपचिपी जो गर्मी होती है। lives in the तो ground. ये सामने की तरफ देख सकते हो एक पेड़ है, उसमें एक छत्ता भी लगा हुआ है। ये चींटियों का छत्ता होगा या कोई Puts up there for when चींटियों से मिलती जुलती जो प्रजाति जो छत्ते बनाती है उनका यहाँ पे ये ready to go out. मधुमक्खी वगैरह उसका You follow me? कुछ है। But that could only happen when rain falls. Yeah, He fed up at them, he goes No, yeah, you could just run up the tree, walk up the tree. Now we're in an area where you will see that is the pumping station that control the water when rainfall continuously. When rainfall continuously, the whole surface will be flooded like you're seeing it right now because we're not having rain every day. Now these waters have to be extracted. So all the water in the area interconnect and come to this catch basin where it is extracted by 3 pumps that's in this building. The water flow through these pipes up into that concrete tunnel. सामने आप लोग देख सकते हो जो एक हट सा बना हुआ है वो एक्चुअली वाटर पंप है और ये बड़ी बड़ी सी पाइपें भी वहाँ पे लगी हुई हैं। तो जब भी इन लोगों को यहाँ से पानी को हटाना होता है पिच निकालने के लिए, तारकोल वगैरह निकालने के लिए, तो पंप चला के पानी को यहाँ से हटाया जाता है या उसकी सप्लाई कहीं और की जाती है। और यहाँ पे अभी आप सब लोग देखो कि सामने की तरफ लोटस जो हैं कमल के फूल के भी काफ़ी सारे That's the पौधे यहाँ पे हैं जो पानी में, और अलग अलग प्रकार के इसमें 3-4 प्रजातियाँ हैं लोटस फ्लावर के। skimmers that come from the sea. तो वो भी सारी And if you चीज़ें यहाँ look पे way हैं। over in the end, you will see a whole lot of black vultures and you will see some circling. When we reach closer, now you see them circling? Now these are black vultures. They didn't come here because they have a big garbage heap or even come for fishes. no, they didn't come to fish. They come और ये सामने की तरफ जितने भी आपको जो पक्षियाँ दिखाई देंगी अभी, No, they वो could black go vulture high है। up in the air. और बहुत सारी breathing apparatus. मात्रा में यहाँ पे ये इसके आसपास के एरिया में रहते हैं। These are pieces of iron deposit. You want to one quill up and see it close up? Yeah. Come this way. Now these are a lot of fragmented pieces. दोस्तों ये जो Hold it, you will पत्थर see how हमें heavy those अभी little stones are. दिखा रहे हैं ये Alright, come up here. You'll आयरन के पत्थर हैं। मतलब इन पत्थरों के अंदर से आयरन निकाला जाता है। Alright. आयरन डिपॉजिट All in here you है see the ये sulfur पत्थरों में, traces और all इसके by अलावा your भी foot. काफ़ी सारी और चीज़ें यहाँ पे। All this is natural sulfur exposed here. इन Alright? And these जो are- ये जो ब्राउन कलर के जितने भी पत्थर यहाँ पे दिखाए जाते हैं, No, we're इनमें not going up. लोहे We're going की this way. I just brought मात्रा the place to see. बहुत ज़्यादा है। बहुत ही मतलब हैवी पत्थर हैं ये, इनसे लोहा निकाला जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये सल्फर वगैरह भी पाया जाता है। We have sulfur, we have methane gas, we have bitumen, and we have iron. So in the height of the dry season, these sulfur areas will ignite. They will keep the grass low so that the fire won't travel far. Come this way. We'll see evidence. These are of the Haliconia group. The Haliconia group is a group of flowers that have 174 different family members. This one is called the bird of paradise, which is an expensive flower in foreign countries, but they grow wild here. There's also saffron, balize, arrowroot, lobster claws, ginger lily. All of them are family members. They are all of the Haliconia group. और दिस This is a block of industrial asphalt after it's been processed. I'll chip. Yes, I'll chip off a little piece for you to get the. All right, smell it. Pass it around. Smell it. It will smell like a freshly paved road. या So what percent does it? What percent does it go? This one here is one. This one here. इस ठोस
We're not allowed to तारकोल take के home. टुकड़े को, पिच के टुकड़े को इन्होंने तोड़ के अभी दिखाया है और हमें सूंघने के लिए बोल रहे हैं कि किस प्रकार But की it's स्मेल staying इससे the आ रही same है। form. तो जो अपने रोड में जब भी रोड बनती है तो उससे जो पिच की जो खुशबू आती है, जो स्मेल आती है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार की, क्योंकि है ही वो पिच है तो उसी प्रकार की खुशबू आनी है। और ये जो मतलब ये जो टुकड़ा है ये ठोस है, इसको आप लेके भी जा सकते हो घर पे। Now you can see all this is oozing. Right pitch. See? Right, and it did not stick to my hand. Alright? Right. This little portion stick that could come off easy. As it gets cool, it comes right off. Now you can see it, Yeah, just it disappearing. 1/4 of the pitch lake is in these liquids. It don't come out one particular place. It oozes all over the surface in small pockets. Alright, let's walk up. Some places like this is more liquefied. Now, right in front of us is the Ooh. Oh. What time you walk in there, you will feel it. Just walk across it, don't stand on it. हाँ It will not stick to your feet. Just walk. Just keep on walking. Just keep on walking. Yeah. Look at your foot now. See, I started to go to pitch in the night when it's cool. अभी हम मेन एरिया में आ चुके हैं। ये इस लेक का सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से अभी फ़िलहाल के टाइम पे पिच निकाला जा रहा है। ये सारा जितना भी है ये एरिया सब तारकोल से भरा हुआ है। और सामने आप देख सकते हो ये छोटी सी एक रेलगाड़ी है जिस पे छोटे छोटे से डब्बे लगे हुए हैं, जिसमें पिच यहाँ से ट्रैक्टरों द्वारा या जेसीबी द्वारा निकाला जाता है और इनमें भरने के बाद इसको ऊपर फैक्ट्री तक ले जाया जाता है, फिर वहाँ से आगे सप्लाई किया जाता है या जो भी उनका प्रोसेस होता है वो किया जाता है। तो ये अभी हम जो है ये सेंट्रल पॉइंट में हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये सारा डामर है, लेकिन इस एरिया में ये डामर जो है ये इतना तरल रूप में नहीं है, ये ठोस है। लेकिन आगे कुछ ऐसे भी एरिया हैं यहाँ के जहाँ पे डामर जो है पिघला हुआ है, तो वहाँ पे जाना जो है वो अलाउ नहीं है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे ऐसा सुना भी गया कि कई लोग डूब भी गए, कई लोगों की मौत भी हो गई, क्योंकि डामर चिपचिपा होने और 200-250 फीट की गहराई होने की वजह से। तो कई लोगों को जिनको जानकारी नहीं होती है, जो लोग अपने गाइड के साथ वहाँ पे नहीं जाते हैं, तो वो लोग ऐसे फंस जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे पानी है और लोग वहाँ पे नहाते भी हैं, लेकिन वो नहाने वाले यहाँ के लोकल हैं जिनको यहाँ की पूरी जानकारी है। Well, the plank is to keep the trap from sinking down. So, now if you come here, you will see some of the planks. I know. If you look right along, you will see the planks underneath the trap going up. Now it's 10 cars on each train. And when it is loaded, each contains 1 ton plus when this is loaded. So on a daily basis, they take out 24 train loads, which comes up to 300 tons. All right, come this way. ये हमें बता रहे हैं कि ये जो ट्रॉलियाँ आप देख रहे हो, एक ट्रॉली के अंदर 1 टन माल तारकोल जाता है और रोज यहाँ से 300 टन तारकोल, 300 टन डामर निकाला जाता है। It's flooded, they will work from the stockpile.
So right now they're not going out there, so they're working from the stockpile. You could see all the trucks, and you could see how they have been dumped up. Come this way. Now we are going and look at gases escaping. From here we will go and look at one of the soft areas. These soft minerals, they consistently stay soft. This is where birds will get trapped, mammals will get trapped, and even one of us. Come here. Bubbles coming out from here. There's one right over here. Watch it. That is methane gas escaping here. ये जो सामने जो पानी के छोटे से जो तालाब से बने हुए हैं, No, it's not toxic. इन तालाबों के बीच में आप सब लोग देख सकते हो पानी के बुलबुले से उठ रहे हैं। ये जो बुलबुले हैं ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस के बारे में ये है कि ये गैस जल रही होती है, इसको आप मैच बॉक्स वगैरह लगा के मतलब लाइटर वगैरह लगा के जला सकते हो। तो ये पानी के बीच में या कहीं ऐसे और भी एरिया यहाँ पे हैं जहाँ से कंटिन्यू मीथेन गैस निकल रही है, और इस एरिया में कभी भी आग भी लग जाती है। कई बार हम पिछले बार यहाँ पे आए हुए थे तो पूरा जितना एरिया था ये सब जला हुआ था, क्योंकि मीथेन गैस अपने आप गर्मी की वजह से उसमें आग लग जाती है। It's soft. दोस्तों ये सेंट्रल पॉइंट है, इसको मदर ऑफ द लेक As it coming up, भी कहा जाता है। झील का एकदम सेंटर का एरिया, और ये सामने जितना भी ये जो निकल रहा है यहाँ Is से this the mother of the lake? यही this is what they will call मेन डामर है। यही निकल के साइडों में बिखरता है, उसके बाद ये ठोस में भी परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये जो एरिया है, इस एरिया में ये तरल रूप के रूप में हमेशा रहता है और निकलते रहता है। all this water is clear. Okay. You can touch it. You'll feel it's cool. Yeah. It's good. Yes. ये जो पानी है ये फुल ऑफ मिनरल है, इसमें बहुत प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं और इसको आप टच कर सकते हो। इस पे लोग नहाते भी हैं और अच्छा पानी है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक भी है। सल्फ़र का पानी जितना भी होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप उसमें नहाते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं नहाने के लिए भी, लेकिन कुछ एरिया में। और ये जितना है ये सब डामर का एरिया, सब तारकोल का एरिया है, उसके ऊपर ये थोड़ी बहुत पानी है। And watch how much on the ground. Yes, yes. Yeah.
as a somebody who grew up in the village, we would just come out here, go out and bathe. Bathe, yeah. Yes, it have bunch of kids live up on the hillside. They will come through a forested area right here. Would have a trail through the forested area. No, it have signs by the pump. It have 5 signs by the pump because of kids in the neighborhood. No bathing, no swimming, no diving, no playing. Still. But still, that can't stop them Well, kids are kids. because they bring 2 old fridge Mm. and using the 2 old fridge as flotation device Okay. as boat. Have to be kids. I see them coming with one Sunday. I see them coming with this fridge from on top the hill, pushing it. Right. Sit straight down the hill and straight into the water. Well, what kind of? But it's And the thing is, they're not out there getting into more trouble. no. Well, it's good for them because they're doing fun things that Yes. not getting them into. Yeah. I come this way. It's part of their. Yeah, did I tell you what happened to you? I living right there. You telling me about right away there. But people around here learning trade. Well, no. There's a whole lot of yes, you have them. See which is trade, Government thing. yes, that's a But government. government pay them money, but when they come out, they don't want blasted. Well, They did just not- take the money. Who you right. blame for that? Going back, you have to keep it forward. Forward, okay, gotcha. It's because out here just get wind. Them fellas who went to bed, they went to work already for the day. I can answer that question. They Yeah. make a day work. Now we can see a guy up on the track. Guy how many cars? Yeah. He's going back into that area. Oh yes. Mm. You see the uniform stupid down there up there? Yeah, yeah. Yes, and I hear him going up there. Go back again, go backward. Come this way, backward. Right forward coming in. No, I said backward. Right way is there. Watch out, they come out of that Come on, road. from there. Right. Come on. It will Okay, go I'm in the good. cracks I'm and good. Let's crevices go. of Let's your go. shoe. I'm good. Right? Let's go. It will go in the cracks and crevices of your shoe, but when it get hard, it will break out. You got it? Because as it get cool, Yeah, this is his. Stay along. all right, come on this way. Look at that. You just messed up your foot. I just No, it will come out. It will not stick and stay. It will come out. As that gets cool, it will break off. Right. This place is a vicious place. Oh, Well, the thing is, it's not like you're traveling with it. You should video it. I can't make any mark Video, because come in. Yeah, and then pull it off and record. There you go. Yeah. Pictures are too. Look. You know, I'm proud of myself because. No, it's hot. And way too hot for me. I should have done. I'm okay with.
Yes. ये जाते समय हम लोगों ने यहाँ पे अपने आम छुपाए हुए थे, तो अभी ये निकाल के दे रहे हैं हम सब लोग। और तो ये जर्नी भी लगभग समाप्त होती है, क्योंकि हम लोग अभी वापसी कर रहे हैं। ये म्यूज़ियम है जिसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं, मतलब जब भी ये लोग माइनिंग करते हैं यहाँ से निकालते हैं तारकोल, पिच, तो कई बार ऐसी चीज़ें भी यहाँ से निकलती हैं जिनमें से टाइपराइटर और ये अपनी चिमनियाँ, चूल्हे, मतलब जितने लोग यहाँ पे रहे होंगे कई 100 साल पहले इसके आसपास, और बाद में वो सारा एरिया मेल्ट हो गया तो ये सारी चीज़ें दब गई, बाद में धीरे धीरे निकलती हैं। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ यहाँ से निकलती है, उन सब चीज़ों को संभाल के इस म्यूज़ियम के अंदर रखा जाता है। इसमें कुछ गोल्ड के टुकड़े भी हैं, कुछ कॉइन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिट्टी के घड़े भी हैं, और ये सारी जानकारी यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब यहीं से निकली हुई है, पिच के अंदर से। और कुछ चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है कि पिच का क्या क्या यूज़ है, उससे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, जैसे केरोसिन ऑयल, उसके लैंप जल सकते हैं। तो जितने भी कुछ लैंप वगैरह, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बाहर से भी पुरानी चीज़ों को लाके यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, ताकि उनसे पता चल सके। देख सकते हो सामने कुदाल, और ये पिच का टुकड़ा है एक, और ये एक बेकिंग के लिए। You had to go outside and get breeze and come back, Charlie? Exactly. Have mercy. My soul. दोस्तों, आज की जानकारी और यात्रा के समापन का टाइम हो चुका है। शाम का वक्त है, हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। आप सब लोगों को केरोसिन ऑयल, तारकोल, डामर के बारे में जानकारी मिली होगी, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं अपनी अगली वीडियो आप सबके बीच में लेके आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू, सीताराम, नमस्ते।